स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। आज हम लोगों का टॉपिक है वर्ग। इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग की परिसीमा क्या होगा और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। आज हम लोग इसको समझ लेंगे और एक प्रॉब्लम लेके हम लोग उसको हल करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ऐसा क्षेत्र जो कि चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, तो उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ग को यहाँ पे बनाया है ABCD। तो देखिए, इसके चारों भुजाओं का जो माप है वो बराबर है। AB बराबर है आपका BC के बराबर है आपका DC के बराबर है आपका AD। मतलब कहने का मतलब है AB का जितना भी माप है वो बराबर है आपका BC से, BC का जितना भी माप है वो बराबर है आपका CD से, और CD का जो भी माप है वो बराबर है आपका DA से। तो ये आपस में चारों भुजा जो है बराबर है और प्रत्येक कोण का मान जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे आपको पता चले? जब सीधी रेखा पे परपेंडिकुलर सीधा लंबवत यहाँ पे जो भी हम लोग रेखा खींचते हैं तो उससे बना हुआ कोण क्या होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण का मान होता है। तो ये जो है 90 डिग्री का है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है और ये भी हमारा 90 डिग्री का ही है। तो चारों कोण का मान हमारा 90 डिग्री का है। तो देखिए, चारों कोण का मान हम लोग का 90 डिग्री का है, चारों भुजा बराबर है। तो ऐसे रचना को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसका चारों भुजा बराबर हो, समान हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम लोग हल करके आप लोग को दिखाते हैं। तो परिभाषा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम लोग हल करके आपको दिखलाते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, ये मैं वर्ग बना दे रहा हूँ। ये A, ये B, C, D, इसकी चारों भुजाएं समान होती है वर्ग की। तो मान लीजिए AB का जो लंबाई है ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का भी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। आइए, तो चारों भुजा इसके बराबर है। अब यहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये एरिया जो है ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, वर्ग मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका हो जाता है भुजा गुने भुजा। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, भुजा गुने भुजा। तो इसके प्रत्येक भुजा का मान क्या है इस वर्ग का? 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग चलिए इस फॉर्मूला में आइए सेट कर देते हैं। 5 ये है एक भुजा, फिर सारी भुजा का 5 ही है, तो 5 गुना 5 हमारा हो जा रहा है। तो 5 गुना 5 हो जाएगा हमारा, और सेंटीमीटर है सब। तो जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्या हो जाता है? वर्ग में निकलता है, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 5 और 5 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि आपको वर्ग का परिसीमा या परिमाप, दोनों एक ही चीज़ है, वर्ग का परिमाप निकालें। परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग ही आपका वर्ग का परिमाप हो गया यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? चार भुजा है हमारे पास, तो चार भुजा है तो हम लोग 4 गुने भुजा कर देंगे तो उससे हमारा चारों ये पूरा परिमाप इसका निकल जाएगा। A से B का, B से C का, C से D का, तो D से A का, इसको चारों को हम लोग अगर योग कर दें तो देखिए 5 है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे मतलब 4 और 5 है, तो हमारा ये हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो इसको ही हम लोग फार्मूला में यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाता है 4 गुने भुजा। इसका फार्मूला होता है आपका 4 गुने भुजा। तो देखिए 4 गुने भुजा आप लोग करोगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 4 गुने 5 है। अब 4 से अगर 5 को आप लोग गुना कर दोगे तो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वर्ग समझ में आया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग का परिमाप और परिसीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और वर्ग के चारों कोण का मान भी हमारा 90 डिग्री का होता है। तो चलिए, हम लोग ने वर्ग सीख लिया है। अब हमारे वीडियो को आप कृपया करके लाइक कर दें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।